आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर कि गलत कथन को चुनना है ना। तो चलिए चुनते हैं गलत कथन को। पहला कहता है कि अधिकांश तथा लगभग सभी पादप एक नियत आंतरिक ताप को बनाए हुए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अधिकांश तथा लगभग सभी पादप यहाँ कह रहा है, चूंकि मैक्सिमम जो होते हैं पादप सब वो नियत आंतरिक ताप को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाते हैं। ये क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान के अनुसार इसका भी तापमान वैसा ही जो होता है, वायुमंडलीय ताप के अनुसार ही इसके शरीर का ताप हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपने आंतरिक ताप को बनाए हुए नहीं रख पाते हैं, है ना। क्लियर है। इसका मतलब यह गलत तथ्य है। बहुत सारे जीव जो है यह ताप, वायुमंडल में ताप बढ़ता है तो उसके शरीर का भी ताप क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और अगर घटता है तो घट भी जाता है। कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय ताप के बढ़ने पर अपने शरीर के तापमान को नियत बनाए रख पाते हैं, और इसके लिए उन्हें क्या होता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी ये ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। अगर अपने शरीर का तापमान को मेंटेन रखना है, नियत रखना है, तो उसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो इसी कारण से बहुत सारे जीव इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, है ना। चलिए, तो पहला जो है हमारा ये गलत कथन हो गया। दूसरा कहता है कि आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में उगता हुआ एक ऑर्किड सहभोजिता का एक उदाहरण है ना। तो ये बिल्कुल सहभोजिता का ही उदाहरण है। इसमें एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है ना। आम की शाखा पर क्या होता है, अगर ये मान लेते हैं ये आम का शाखा है और इस पर कोई दूसरा प्लांट, खास करके ऑर्किड का प्लांट अगर इस पर ग्रो कर रहा है, तो इसका जड़ इस पर सिर्फ टिका हुआ रहता है। ये इस आम के पौधे से किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं लेता है। इसके जड़ में ही एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको हम लोग वेलामेन कहते हैं। इससे यह वायुमंडलीय नमी को क्या करता है, अवशोषित करके अपना काम करता है ना। तो इस ऑर्किड को किसी प्रकार का कोई से मदद नहीं मिलता है इस आम के पौधे से भोजन के रूप में। बस इसको सिर्फ सहारा चाहिए था, वो आम के पौधे पे इसको सहारा मिल गया टिकने का, है ना। तो और इससे आम के पौधे को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है ना। तो इसमें एक को फायदा हो गया, दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा संबंध हम लोग का क्या कहलाता है, सहभोजिता। तो यह कथन हमारा सत्य है। दूसरा है कि ब्रूड परजीविता में परजीवी भक्षी अपने अंडे अपने मेजबान के घोंसले में देते हैं। जैसे कि परजीवी पक्षी के रूप में जैसे कि कोयल है, तो यह क्या करता है, प्रायः कौवा के घोंसला में अंडा देता है। कौवा उसे अपना अंडा समझ करके उसको इंक्यूबेट करता है ना। लेकिन जब बच्चे निकलते हैं तो वो वापस क्या होते हैं, वो घोंसले को छोड़ देते हैं। तो एक तरह से यह क्या हो जाता है, ब्रूड परजीविता, है ना। तो यह कथन भी सत्य है। अगला कहता है चौथा में कि बहुत छोटे प्राणी जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में दुर्लभता से पाए जाते हैं। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। ठंड रहने के कारण जीवों का जो शरीर होता है वह बाल से ढका हुआ रहता है। बड़े बड़े बाल होते हैं, ब्लबर होते हैं त्वचा के नीचे। तो यह सब होने के लिए जरूरी है शरीर का आकार बड़ा होना चाहिए। छोटा रहने के बाद यह समस्याएं उत्पन्न होती है, इसका निर्माण सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसे चलने में भी दिक्कत होगी। अगर मान लेते हैं उसके छोटा शरीर है, उसमें पूरा बाल है, तो जिसके कारण पैर वगैरह उसके ढक जाएंगे और वो सही से चल नहीं पाएंगे। तो इसके कारण क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए छोटे प्राणी प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो ये भी कथन सत्य है। तो एकमात्र गलत कथन पहला वाला है, जिसमें कहता है कि पादप एक नियत आंतरिक ताप को बनाए रखते हैं ना, यह गलत है। उम्मीद करता हूं आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।